तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधा की दुनिया। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग की चाय, वो भी लखनऊ की। तो बहुत अच्छी टेस्टी चाय थी। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं पहुँच गई थी लखनऊ। अभी लखनऊ से हम लोग रुपड़िया के लिए निकल रहे हैं। तो हमारी बस थी 7 बजे की और हम लोग 6 बजे ही पहुँच गए थे। तो हम लोग सोचे कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं जब तक बस का टाइम होता है, तब तक हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे रुपड़िया की तरफ, जो बॉर्डर के पास है। वहाँ पे रुपड़िया करके नाम है, वहाँ पे जाना है। तो हम लोग वहाँ से अब जाने के लिए निकल चुके थे। फिर रास्ते में देखिए, जहाँ हम चाय पी रहे थे वहाँ पे मिठाई वगैरह थी। तो हम लोग जो मिठाई लाए थे घर से वो तो कम पड़ चुका था, तो कुछ एक्स्ट्रा मिठाई भी लेके जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे सभी को देना रहता है। तो इस बार मैं जो चूड़ा बनाई नहीं थी, तो मैं सोची कि इस बार अब मिठाई ले लेते हैं। तो हम लोग मिठाई वगैरह लेने लग गए थे। 3-4 प्रकार की मिठाई ली हम लोग और पानी वगैरह लेके फिर हम लोग निकल गए थे। क्योंकि 7 बजे की बस थी, तो पहले बस पे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि सीट वगैरह फिर बाद में नहीं मिलती तो दिक्कत होता है। फिर हम लोग चले गए अपनी सीट पे और सीट पे जाके बैठे। वैसे ही देखते हैं तो सब के सब नेपाली थे वहाँ पे। ज़्यादातर के लोग, अधिकतर मतलब 90% लोग वही बैठे थे क्योंकि अब सब अपनी अपनी जगह से, इतना बड़ा फेस्टिवल है हमारा, तो सब लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कि ऐसा फेस्टिवल है हमारा, इतना बड़ा त्योहार है कि लोग विदेशों से यहाँ पे आते हैं स्पेशली दशहरा मनाने के लिए। इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इंडिया में सिर्फ दशहरा रहेगा तो रावण मारते हैं इस तरीके से, या नवरात्रि सेलिब्रेट करके मनाते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नवरात्रि 9 दिन तो होती है, उसके बाद अष्टमी की पूजा के बाद दशहरा जो रहता है हमारा 5 दिन चलता है। तो उसी की तैयारी हम लोग करके यहाँ दशहरा के लिए आए थे अपने नेपाल, अपने गाँव में। तो हर साल हम नहीं आ पाते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बस में हम लोग बैठे थे और बस चल नहीं रही थी और लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। बट बस का टाइम हुआ नहीं था, हम लोग जल्दी आके बैठ चुके थे। उसके बाद टाइम हो गया तो बस निकल गया वहाँ से। 7 बजे करेक्ट बस निकल गई वहाँ से। और ये पूरा हमारा लगेज रखा हुआ है सामने, तो बहुत ज़्यादा लगेज था। और एक साथ में भैया थे तो उनका भी लगेज हमारे साथ में था, तो बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था। इस कारण ये सब सामने रखे हुए थे हम लोग। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लखनऊ सिटी तो बहुत बड़ी सिटी है और वैसे कभी घूमने तो मिला नहीं है मुझे, बट यहाँ को देखते हुए यहाँ से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर हम लोग पहुँच गए सिटी छोड़ के बाहर हाईवे पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, उसके बाद हवा चल रही थी तो गर्मी वगैरह नहीं थी, अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही हम लोग अपना सफ़र कर रहे थे और गाड़ी बहुत अच्छा चला रहा था ड्राइवर, बट हॉर्न वगैरह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, दिक्कत हो रहा था। इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये है लखनऊ सिटी। तो यहाँ से हम जा रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव, शायद लिखा था लखनऊ सिटी, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मैं देख तो नहीं पाई, थोड़ा बहुत कुछ देखी हूँ। ये क्या है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, बट अच्छा दिख रहा था तो मैं सोची व्यूज़ वगैरह डाल देती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ ये शहर। अब तो मैं इतना घूमी नहीं हूँ, बट बाहर से हम लोग जितना मैं कवर कर सकती हूँ उतना मैं कवर कर ली। और इसके बाद हम लोग बस में ट्रैवल करते। कॉर्नर पे मम्मी बैठी हुई थी क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम होता है, तो मैं बीच में बैठी हुई थी और साइड पे भाई बैठा था। तो ऐसे 3 की सीट थी हमारी और बहुत साफ़ सुथरा सिटी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी और सुबह से ही लोग काम मतलब सफाई पे लग गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एकदम साफ़ सुथरा सिटी, सभी को अच्छा लगता है साफ़ सुथरा जगह, तो सभी को अच्छा सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ पे फिर एक ब्रिज आ गया था और ये ब्रिज का नाम तो मुझे नहीं पता, अब अपन लोकल रहते तो हमको नाम पता रहता। उसके बाद हम लोग देख रहे थे तो हम लोग बहराइच हो गया, रुपड़िया हो गया और कुछ तो नाम लिखा हुआ था वहाँ पे, उसका देख रहे थे कि कितना किलोमीटर है, 70 और 124, तो कितना टाइमिंग लगेगा वो देख रही थी मैं। फिर यहाँ पे इतना अच्छा खेत का नज़ारा आ रहा था तो मैं सोची इस व्यू को भी आप लोग को दिखाऊंगी, तो ये मैं कर रही थी, बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ से हम लोग खेत वगैरह है, पेड़ वगैरह है, बहुत सुंदर दिख रहे थे। ये देखिए, तो सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मुझे तो लगा कि आप लोग को भी दिखाना चाहिए, आप लोग से भी शेयर करना चाहिए ऐसा व्यूज़, तो मैं आप लोग से भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, रास्ते में ऐसा जगह मिलता है। पिछले बार तो हम लोग वैसे पहले इलाहाबाद से जाते थे, इस बार हम लखनऊ के साइड गए। फिर रास्ते में हम लोग को लग गया था भूख, तो फिर ड्राइवर वहाँ पे रोका। उसके बाद हम लोग नाश्ता वाश्ता किए और पहले फिर फ्रेश हुए। उसके बाद सब लोग नाश्ता कर रहे थे। कभी तो हम लोग समोसा वगैरह नहीं खाए थे, तो बट यहाँ छोले के साथ समोसा देते हैं तो अच्छा लगा। तो हम लोग सुबह नाश्ता नहीं किया, तो सोचे कि नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर बाद में पता नहीं कब हम लोग घर पहुंचेंगे, खाएंगे, टाइम हो जाएगा, इसलिए फिर हम लोग खा लिए। तो देख लीजिए, अब गर्मी का कोई जवाब नहीं है
और फिर यहाँ पे समोसा वगैरह रखा था, सबको छोले वगैरह डाल के दे रहा था। तो जितने भी पैसेंजर थे वो सब खा रहे थे। कुछ ऑप्शन में कुछ और था नहीं तो इसी को खाना पड़ा, बट गरम गरम था तो टेस्ट लग रहा था, अच्छा दिख रहा था और टेस्टी भी था। जैसा दिख रहा है वैसा टेस्टी भी था ये। तो मैं तो पहली बार खा रही हूँ छोले के साथ में। अब लास्ट कब खाई थी मुझे पता नहीं है, और मैं करीबन 10 साल के बाद में जा रही हूँ अपने गाँव, तो मुझे सब अच्छा ही लग रहा था। उसके बाद मैं टेस्ट की, देखती हूँ टेस्ट कैसा है। फिर देखी तो बहुत अच्छा टेस्ट था। खाने के बाद में बस हम लोग खा ही रहते हैं, बस जल्दी हमारा खाना हुआ। उसके बाद में हम लोग पानी वगैरह लिए, क्योंकि गर्मी लग रहा था, तो फिर थोड़ा सा ठंडा पानी लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं करके हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे बस था तो फिर अपने बस की तरफ सब चढ़ने लगे और बाकी पैसेंजर भी आने लगे, क्योंकि पैसेंजर को छोड़ के तो कोई निकलेगा नहीं। तो सब एक एक करके धीरे धीरे बस में बैठने लग गए। तो बस में बैठे, वैसे फिर बस चलने को रेडी हुआ, क्योंकि अब देखते हैं ना, फिर नहीं तो अगर यहाँ ज़्यादा रुकेंगे तो फिर वहाँ हमको जाने के लिए लेट हो जाएगा। फिर हम लोग बस में बैठ गए। तो देख रहे हैं तो ड्राइवर आया नहीं थे, तो ड्राइवर अब जब तक नहीं आया तब तक गाड़ी में बैठे। तो गर्मी उमस कर रहा था इतना ज़्यादा, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी उमस है ना। एकदम मुझको ऐसा लग रहा था कि भिलाई से भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है। बट अब सफ़र कर रहे तो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बस वेट कर रहे थे ड्राइवर का। फिर थोड़ी देर के बाद में ड्राइवर भी आ गए तो गाड़ी चलने लगा। और ये शायद मेरे ख्याल से घाघरा नदी ऐसा कुछ बोलते हैं, कंफर्म पता नहीं क्या लिखा है, बट बोल वहाँ रहे थे घाघरा नदी। देख लियो पानी शायद गिरा था, तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था। जितना हो सके आप, जितना दूर तक आप लोग का नज़र जा रहा है वहाँ तक पानी ही पानी था। मैं थोड़ा साइड से कवर कर रही थी, क्योंकि व्यूज़ लेने शूट करने बन नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। तो ये देखिए पानी ही पानी, बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पानी था। बीच में हम लोग की नदी पड़ी हुई थी, ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी था। बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा। वैसे ये पानी गिरा है, उसके बाद पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये देखिए। तो सोचिए मैं तो देख ही रही हूँ, बट आपको भी दिखा दूँ। तो बहुत लंबा पुल था ये देखिए। और उसके बाद फिर हम लोग अपने निकल गए सफ़र की तरफ। ये हमारे सफ़र की यहाँ से फिर से शुरुआत हो गई, क्योंकि व्यूज़ वगैरह देखते देखते तो हमारा निकल गया आधा टाइम। और देखते हैं अब ये धीरे धीरे स्लो चल रहे थे, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी आ रही थी, तो स्लो ड्राइवर करके स्लो निकाल रहा था, ये देखिए है ना। अच्छा लग रहा था। अब इतने टाइम के बाद गांव जा रहे तो अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए फाइनली, रुपड़िया हम लोग पहुंच गए थे। और जैसे ही हम लोग बस से निकले हैं तो इतना ज़्यादा भीड़, ऊपर से लोग सामान वगैरह खींचने लग गए थे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लगेज बहुत सारा था। फिर ले दे के हम लोग को 2 रिक्शा मिला, तो वो रिक्शा में बैठ के हम लोग बॉर्डर तक जाने के लिए रेडी हुए। पर वहाँ भी अब कुछ ना कुछ तो टेंशन, अब ये है कि बॉर्डर तक जाएगा उसके बाद आगे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ था। तो फिर हम लोग सोचे कि अब इतना दूर इतनी सारी सामान लेके तो नहीं चल सकते, तो हम लोग सोचे चलो रिक्शा ही कर लेते हैं। फिर रिक्शा में अगर चेकिंग वगैरह हुआ तो फिर हम लोग अपना चेकिंग करेंगे, और उसके बाद में फिर वहाँ से फिर रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे। और ये देखिए ये सब पीछे पीछे लग रहे थे कि हमारी सवारी तुम लोग लेके गए, ऐसा वैसा, उन लोग का जो भी होगा। बट इन लोग गांव, मतलब हम लोग को जो है प्रॉपर जो गाड़ी से ही हम लोग को ले चुके थे, अंदर से ही ले चुके, परेशान कर रहे थे। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी कभी अगर इधर नेपाल की तरफ अगर ऐसा जाते हैं तो लोग वहाँ पे परेशान करते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग प्रॉपर स्टिक होके बोलिएगा कि हमको इसमें जाना है और इतने पैसे में जाना है। और ये हमारी रिक्शा लाइन पे लग गई थी, और त्योहार की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि सब अपने घर कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो ये रिक्शा में हम लोग की लाइन लगी थी, चेकिंग वगैरह होने वाला था, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे देश की बात है तो सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।